नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज अपन देखने जा रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ डियर एंड इंसेक्ट्स। मतलब सामाजिक संगठन देखेंगे अपन किसके रेफरेंस के साथ, हिरण और कीटों के रेफरेंस के साथ। पहले अपन देखेंगे सामाजिक संगठन होता क्या है, मतलब क्या होता है समाज से। उसके बाद अपन देखेंगे कीटों में से कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिससे वो क्या करते हैं, समाज में रह पाते हैं। साथ ही हिरण के सामाजिक संगठन के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समाज के बारे में। समाज क्या होता है, तो देखिए एक ही जाति के सदस्य जब एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं। अब देखिए झुंड दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि झुंड क्या करेंगे, मतलब एक बहुत सारे जीव होंगे जो एक साथ रहेंगे, लेकिन हर जीव अपना कार्य क्या करेगा, अलग अलग करेगा। तो अगर ऐसा झुंड है तो ऐसे झुंड को अपन समाज नहीं बोल सकते। लेकिन अगर क्या होगा, एक झुंड होगा और उस झुंड के अंदर सभी जीवों में क्या होगा, कार्य विभाजन पाया जाएगा। कुछ जीव सुरक्षा का कार्य करेंगे, कुछ जीव भोजन का प्रबंध करेंगे, कुछ जीव क्या नाम है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं फिर शिशु हैं उनकी देखभाल करेंगे। मतलब उनमें क्या मिलेगा, स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन पाया जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई समूह है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, समाज बोल सकते हैं। तो समाज की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें सबसे मुख्य विशेषता जैसे मैंने बताया आपको, श्रम विभाजन बताया कि उनमें क्या मिलता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। इसके अलावा संचार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता उनके अंदर। मतलब अगर किसी जीव को समाज में रहता है, मतलब कोई भी जीव क्या करेगा, एक समाज बनाकर रहता है, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, संचार व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो एक जीव होगा वो अपने संकेत आसानी से अपनी जाति के दूसरे सदस्यों तक पहुंचा सके। इसके लिए अलग तरीके हो सकते हैं, दृक द्वारा, मतलब देखकर, सुनकर, बोलकर, या फिर अपने आवाज के थ्रू, या फिर फिरोमोन्स के द्वारा क्या हो सकते हैं, जीव एक दूसरे तक संकेत पहुंचा सकते हैं। तो मतलब समाज समझ में आपको कि समाज क्या हुआ कि बहुत सारे जीव एक साथ रह रहे हैं और उनमें क्या मिल रहा है, कार्य विभाजन पाया जा रहा है। अब अपन बात करें समाज की, तो समाज अपन दो जीवों में देखेंगे। पहले अपन देखेंगे कीटों में, उसके बाद अपन देखेंगे डियर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कीटों में सामाजिक संगठन। तो अगर अपन कीटों में सामाजिक संगठन की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो टोटल 11 लक्षण होते हैं जो क्या होते हैं, कीटों के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला वृद्ध निवह, फिर श्रम से उत्पन्न आवास, फिर बहुरूपता, आवास में अतिरिक्त प्राणी, पैतृक रक्षण व्यवहार, भोजन की प्रगामी व्यवस्था, भक्षण संवेदना व्यवहार, कीटों में संवाद, सुरक्षा प्रक्रिया, वृंदन और श्रम विभाजन। ये कुछ लक्षण हैं जो किसमें पाए जाते हैं, कीटों में पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, अपने सामाजिक जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। तो हर पॉइंट में अपन अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वृहद निवह। निवह का मतलब होता है कॉलोनी। कॉलोनी मतलब बहुत सारे जीव क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो मोस्टली जो कीट जो एक साथ सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं वो हमेशा उनमें दक्षिण मिलेगा, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी कॉलोनी बनाकर रहेंगे। जैसे अगर बात करें कीटों की जो सामाजिक संगठन रहते हैं, तो उनमें मुख्य है हनी बी है, टर्माइट है, एंट है, मतलब मधुमक्खी है, दीमक है और चींटियां हैं। ये जो क्या होती है, सामाजिक संगठन बनाकर रहती हैं। तो अगर अपने तीनों का ही वो कॉलोनी देखिए तो काफी बड़ी होती है। अगर हम हनीबी की बात करें तो वहां लगभग 40 से 50 हजार सदस्य एक गुट बनाकर रहते हैं। चींटू की बात करें तो 1 से 2 लाख चींटियां तक क्या होती हैं, एक झुंड बनाकर रहती है। इसी तरह टर्माइट भी जो होगी बड़ी संख्या में क्या होंगी, एक साथ एक कॉलोनी के अंदर रहेंगी। तो पहला लक्षण क्या हुआ, अगर कोई कीट सामाजिक जीवन में रह रहा है तो उसका मतलब क्या है, उनके अंदर क्या मिलेगा, वृहद निवह मिलेगा। मतलब एक बहुत बड़ी कॉलोनी उनके अंदर पाई जाएगी। मतलब बहुत सारे जीव क्या करेंगे, एक साथ एक कॉलोनी के अंदर रहेंगे। सेकंड बार बात करते हैं श्रम से उत्पन्न आवास। अब देखिए जैसे अपन ने अभी इन तीन जीवों की बात की, हनी बी, टर्माइट और एंट। अगर आपने तीनों के आवास देखे हो तो तीनों ने क्या किए थे, अपने आवास खुद निर्माण, मतलब खुद निर्मित किए थे। अगर हम हनी बी की बात करें, मतलब मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो उस छत्ते का जो निर्माण होगा किसने किया था, मधुमक्खी ने स्वयं मेहनत करके क्या किया था, उस छत्ते का निर्माण किया था। वही अपन दीमक की बात करें, जो दीमक का जो बाम्बी जो बिल होगा या फिर जो भी आवास होगा वो भी दीमक क्या करती है, खुद बनाती है। वर्मिंग जिसको अपन बोलते हैं, उनका निर्माण क्या करेगी, दीमक खुद करेगी। वैसे जो चींटियों का भी जो घर होगा, चींटियों का जो बिल होगा, चींटियां क्या करती है, खुद उसका निर्माण करती है। तो सामाजिक संगठन का जो दूसरा लक्षण क्या हुआ कि कीट होगा जो सामाजिक संगठन के रूप में रह रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने आवास का खुद क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। थर्ड हम बात करते हैं बहुरूपता की। बहुरूपता क्या होता है, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुरूपता बोलते हैं। अपन जैसे स्पेशली अगर बात करें मधुमक्खी की, तो अपन जानते हैं मधुमक्खी बहुरूपी कीट है, जिसके अंदर क्या मिलता है,
मतलब 3 प्रभेद पाए जाते हैं, जिसमें पहला प्रभेद कौन सा है, क्वीन, सेकंड कौन सा है, वर्कर, और थर्ड कौन सा है, ड्रोन। मतलब मधुमक्खी की एक ही जाति में कितने प्रभेद मिल रहे हैं, 3। मतलब वहां पर एक रानी है, वहां पर वर्कर्स हैं, और वहां पर क्या है, ड्रोन यानी नर है। तो है तीनों ही मधुमक्खी, जाति एक ही, लेकिन प्रभेद क्या है, अलग अलग। तीनों का कार्य भी क्या होगा, अलग अलग। जैसे अपन मधुमक्खी की बात करें तो जो रानी क्या करेगी, रानी का काम मोस्टली जनन करना होगा और श्रमिकों का निर्माण करना होगा। जितने भी छत्ते के कार्य होंगे वो कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगे, चाहे सुरक्षा का कार्य हो, छत्ते के निर्माण का, शिशुओं की देखभाल का, सब कार्य कौन करता है, वर्कर करते हैं। ड्रोन का काम क्या होगा, सिर्फ मादा को निषेचन के लिए शुक्राणु उपलब्ध करवाना। तो ये क्या मिल रही है, यहाँ पे क्लियर बहुरूपता मिल रही है। सेम हम दीमक के लिए काम में लेते हैं, सेम एंड्स यानी चींटियों के लिए भी क्या होता है, इस प्रकार से अंदर क्या होंगे, अलग अलग प्रभेद पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवास में अतिरिक्त प्राणी। अब देखिए जो सामाजिक जो जीव होगा उसमें एक अलग विशेषता मिलती है, वो क्या करता है, अपना भोजन स्टोर करके रखता है। इसके अलावा वहां पर पूरा झुंड मिलेगा, तो कुछ अतिरिक्त प्राणी भी क्या होते हैं, इनके झुंड में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो उनका जो भी आवास होगा वहां पर क्या हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव भी वहां पर आकर रह सकते हैं, चाहे वो भोजन के लिए आए या किसी भी काम के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में भी क्या होता है, कई बार दूसरे जीव प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, छत्ते से शहद चुरा कर खा लेते हैं, या फिर कोई भी और मतलब उनको छत्ते को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 5 जो पॉइंट है वो है पैतृक रक्षण व्यवहार, मतलब पेरेंटल केयर। अब देखिए पेरेंटल केयर क्या होता है, जैसे वो शिशु पैदा होगा या फिर पैदा होने से पहले से ही उसके जो जनक होंगे वो क्या करेंगे, उसकी देखभाल करना प्रारंभ कर देंगे, और जब तक वो उसमें अपना जीवन जीने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है, पैतृक रक्षण कहलाता है। पैतृक रक्षण नॉर्मली सभी मतलब अधिकांश जीवों में पाया जाता है। बात करें स्तनधारियों की तो उनमें अधिकांश में क्या मिलता है, पैतृक रक्षण। पक्षियों में क्या होता है, बहुत सारा पैतृक रक्षण पाया जाता है। कीटों में अगर अपन बात करें, जो जीव सामाजिक जीवन जीते हैं, जो कीट सामाजिक जीवन का रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके अंदर क्या मिलता है, बहुत ज्यादा पैतृक रक्षण पाया जाता है। अगर अपन बात करें मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खी में जैसे अगर अपन बात करें अंडे से जीवन निकलेगा, तो जो छोटा मतलब मधुमक्खी निकलेगी उसे स्टार्टिंग में भोजन कौन उपलब्ध करवाएगा, जो साथी श्रमिक होंगे उसके साथियों को क्या करेंगे, उसको भोजन उपलब्ध करवाएंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि अपना जीवन जीने में सक्षम ना हो जाए, तब तक क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो उनके अंदर क्या मिलता है, स्पष्ट रूप से पैतृक रक्षण का व्यवहार पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन की प्रगामी व्यवस्था। प्रगामी व्यवस्था मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो जीव होते हैं, जो सामाजिक जीवन जीते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लिए भोजन पहले से ही स्टोर रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्हें भोजन मिला, उन्हें भोजन खाया बस, वो क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए भोजन क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे अपने मधुमक्खी में देखा, मधुमक्खी क्या करती है, शहद का निर्माण करके स्टोर करके रखती है ताकि फ्यूचर में क्या कर सके, उसको काम में आ सके। सेम टर्माइट्स के लिए काम में आता है। दीमक भी क्या करती है, भविष्य के लिए अपना भोजन संग्रहित करके रखती है। तो जो सामाजिक जीव होंगे उनके अंदर कौन सी विशेषता मिलेगी, वो क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए भोजन को सुरक्षित रखेंगे मतलब। नेक्स्ट है भक्षण संवेदना व्यवहार। अब देखो भक्षण संवेदना व्यवहार का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हनी बी का एक छत्ता था, यहां से क्या हुआ, मतलब हनी बी अलग अलग दिशा में गई, क्या कर रही है वो, भोजन की तलाश में। अगर मान लीजिए एक को भोजन मिल गया, मतलब इसको भोजन मिल गया, इनको भोजन नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होगी कि भोजन करेगी और लौटाएगी। ये क्या करेगी, ये वापस लौटेगी और अपने जो साथी हैं उनको क्या करेगी, उस भोजन वाले स्थान का क्या करेगी, पता बताएगी, जिससे सभी से साथी क्या करेंगे, इस स्थान पर जाएंगे और उस भोजन को क्या करेंगे, इकट्ठा कर सकते भी लेंगे, भोजन क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्या करेगा जीव, क्या करेगा, मतलब उसको भोजन में खुद भोजन के आ जाएगा, वो क्या करेगा, अपने साथियों को भोजन के जो स्थान है, जो भोजन का स्रोत है, उस स्रोत की क्या करेगा, वो जानकारी देगा। इसके लिए जैसे आपने पढ़ा हो तो इनमें क्या मिलते हैं, 2 तरह के नृत्य मिलते हैं, घूमर नृत्य और जैसे मतलब राउंड डांस और टेल वेगल डांस जो होते हैं वो क्या इनके अंदर पाए जाते हैं। किस लिए होते हैं, वो अपने साथियों को भोजन की एग्जैक्ट लोकेशन का ज्ञान करवाने के लिए क्या होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार के व्यवहार, डांस या फिर जो भी व्यवहार हो क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कीटों में संवाद। अब देखिए जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई जीव क्या करता है, सामाजिक जीवन में जीवन व्यतीत करता है, तो उनमें क्या होगा, जीव अलग अलग सदस्यों में क्या होगा, संवाद की जो गुण होगा वो अवश्य पाया जाना चाहिए। मतलब वो आपस में एक दूसरे संचार स्थापित करने चाहिए।
तो अगर अपन बात करें कीटों की, तो कीटों में संचार के लिए सबसे मुख्य जो माध्यम है वो है फिरोमोन। अपने पहले वाले वीडियो में देखा था, वहां पे मैंने फिरोमोन की बात भी की थी, जहां पे फिरोमोन था रानी पदार्थ, जो क्या कर रहा था, क्वीन जो सिक्रेट करेगी किसके लिए, वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इनमें जो मोस्टली जो संचार होता है वो किसके थ्रू होता है, फिरोमोन्स के थ्रू होता है। इसके अलावा मैंने अब जैसे आपको पता है भोजन की जानकारी देने के लिए वो क्या करती है, वो डांस भी करती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया और उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए घूमर नृत्य किया या फिर उसने टेल वेगल डांस किया। इसका मतलब क्या है, इसने अपने साथियों को संकेत दिया कि भोजन का जो स्रोत है वो यहाँ से इतनी दूर है और इस दिशा में है। तो उसने क्या किया, इस माध्यम अपने डांस के माध्यम से क्या किया, अपने साथियों को से संचार स्थापित किया, अपने साथियों से क्या किया, संवाद स्थापित किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरक्षा प्रक्रिया की। तो अगर बात करें अपन सामाजिक जीवन होगा तो वहां पर क्या होगा, जीव एक झुंड में रहेंगे, तो उस झुंड की सुरक्षा करना भी क्या होगा, इनका दायित्व होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं मिलेंगी सुरक्षा के लिए। जैसे अगर बात करें मधुमक्खी में, तो मधुमक्खी में डंक पाए जाते हैं, जो डंक क्या करते हैं, जो कोई भी दुश्मन उनके ऊपर हमला करता है या फिर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो क्या करते हैं, डंक से जो अपना दुश्मन होगा उस पर अटैक करते हैं, इसे अपनी छत्ते की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर अपन टर्माइट की बात करें, तो टर्माइट में क्या मिलता है, जबड़े पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, जो भी उनका दुश्मन होगा उनको क्या करते हैं, काटते हैं या फिर उनको चोट पहुंचाते हैं, जिससे वो क्या हो, अपने स्थान की, अपने निवास स्थान की और अपनी कॉलोनी की क्या कर सकते हैं, वो सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिया है वृंदन। अब देखिए वृंदन क्या होता है, जब भी बहुत सारे कीट एक साथ एक उड़ान पर निकलते हैं, फिर एक साथ बाहर निकलते हैं अपने आवाज से, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वृंदन बोलते हैं। तो जब भी जैसे अगर बात की जाए मधुमक्खी छत्ते की बात करें, तो मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे कीट क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, नई कॉलोनी बसाने के लिए प्रवास करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वृंदन बोलेंगे। तो वृंदन की प्रक्रिया मोस्टली जो सामाजिक जीवन वाले कीट हैं उनके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कोई भी जीव को सामाजिक जीवन में जीवन व्यतीत करना है तो वहां पर क्या होगा, हर जीव का अपना अपना कार्य क्या होगा, बटा हुआ। जैसे हम बात करें यहाँ पर विद रेफरेंस टू हनी बी, तो जो क्वीन होगी, क्वीन के अंदर क्या होगा, क्वीन का काम क्या होगा, क्वीन से बच्चे पैदा करेगी, यानी छोटे शिशु का निर्माण करेगी। वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स जो छत्ते के बाकी काम है वो कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगे। इवन वर्कर्स में भी क्या होता है, उम्र के हिसाब से कार्य विभाजन होता है। कुछ वर्कर्स होंगे जो क्या काम है, छत्ते की सुरक्षा करेंगे, कुछ होंगे जो भोजन ढूंढने का काम करेंगे, कुछ होंगे जो शिशुओं की देखभाल करेंगे। इस तरह ड्रोन का भी क्या काम होगा, वो सिर्फ अपने जो शिशु होंगे, सॉरी जो मादा होगी, मादा क्या करेंगे, निषेचन के लिए शुक्राणु उपलब्ध करवाएंगे। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो हनी बी का सामाजिक संगठन है, जो समाज है, उसके अंदर क्या मिल रहा है, स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन पाया जा रहा है। करते हैं मृग में सामाजिक संगठन, यानी हिरणों में सामाजिक संगठन। अगर हम बात करें हिरण की, तो हिरण जो स्तनधारियों का वर्ग आर्कियोडैक्टाइला है उसका सदस्य है। आर्कियोडैक्टाइला में कौन आते हैं, जितने भी दो खुर वाले जीव हैं, दो खुर वाले स्तनधारी सॉरी, वो क्या होते हैं, आर्कियोडैक्टाइला के सदस्य। जब बात करें गाय भैंस हिरण वगैरह क्या होते हैं, आर्कियोडैक्टाइला में आते हैं। तो अगर अपन हिरण की बात करें, तो हिरणों में भी क्या होता है, स्पष्ट रूप से सामाजिक संगठन पाया जाता है। तो इसके सामाजिक संगठन के जो मुख्य गुण होते हैं ये वाले हैं, जिसमें मुख्य है मात्रतंत्रात्मक है, विवादात्मक व्यवहार, क्षेत्रीय व्यवहार, चेतावनी व्यवहार, बचाव व्यवहार, भोजन व्यवहार, जनन व्यवहार, कार्य विभाजन और परस्पर संप्रेषण। ये इनके अंदर क्या है, मुख्य व्यवहार पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं मात्रतंत्रात्मक की। मात्रतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, जो हिरणों का झुंड होगा, उस झुंड का जो मुखिया होगा वो हमेशा क्या होगी, मादा होगी। झुंड की मुखिया कौन होगी, हमेशा मादा होगी। जो मुख्य जो संगठन में दो तरह के होते हैं, वो या तो मात्रतंत्रात्मक होंगे या वो पितृतंत्रात्मक होंगे। मतलब या तो झुंड का जो हेड होगा वो मादा होगी या फिर कौन होगा, नर होगा। तो हिरणों में जो संगठन का हेड होगा वो कौन होगा, मादा होगी। इसलिए कौन सा संगठन मिलता है, इनके अंदर मात्रतंत्रात्मक प्रकार का संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं विवादात्मक व्यवहार की। विवादात्मक का मतलब क्या होता है कि वैसे हिरण बहुत शांतिप्रिय जीव, मतलब वो आपस में लड़ाई बहुत कम करते हैं, लेकिन वो कौन सी अवस्थाएं हैं जो उनके अंदर क्या होता है, संघर्ष हो सकता है। तो हिरणों में जो मोस्टली संघर्ष का जो कारण होता है वो होता है उनका लैंगिक व्यवहार। मतलब जनन के समय क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होने का कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए एक फीमेल है, दो मेल है, मेल को क्या करना है, फीमेल के साथ जनन क्रिया करनी है। तो मेल में क्या होगी, दोनों मेल आपस में संघर्ष करेंगे, जो लड़ाई में जीतेगा वो क्या करेगा, मादा के साथ जनन कर सकता है।
तो हिरणों में विवादात्मक व्यवहार कब प्रदर्शित होगा? जब वो लैंगिक क्रिया प्रदर्शित करेंगे, उस समय क्या होगा? इनके अंदर विवादात्मक व्यवहार प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षेत्रीय व्यवहार का। तो क्षेत्रीय व्यवहार का क्या मतलब है कि जो हिरण होंगे उनके अंदर क्या होता है, उनके निश्चित क्षेत्र निर्धारित रहता है। उस क्षेत्र के अंदर जैसे मान लीजिए ये एक झुंड है, इस झुंड में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक मेल था, यहाँ पर कुछ फीमेल थी। इस मेल ने क्या किया, आपने क्षेत्र निर्धारित कर लिया। क्षेत्र निर्धारण कैसे होगा, इसके बारे में मैंने फिरोमोन वाले चैप्टर में बताया था आपको। जो जीव होते हैं क्या करते हैं, क्षेत्र निर्धारण करते हैं, किसके द्वारा? फिरोमोन्स के द्वारा। तो ये क्या करेंगे, अलग अलग जगह पर जाकर मूत्र विसर्जन कर देंगे, यानी यूरिन सिक्रेशन कर देंगे। इस यूरिन के कारण क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, एक विशेष प्रकार का फिरोमोन प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा मेल यहाँ पर क्या करता है, इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो इस फिरोमोन के द्वारा क्या होगा, इस मेल को संकेत मिल जाएगा कि ये क्या है, किसी दूसरे मेल का एरिया है। तो अगर वो यहाँ पर प्रवेश करता है तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगी, लड़ाई होगी। जो जीतेगा वो क्या करेगा, इन मादाओं के साथ रह सकता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इनमें स्पष्ट रूप से क्षेत्र रक्षण का व्यवहार पाया जाएगा। क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा, क्षेत्र के निर्धारण के लिए क्या करेंगे, फिरोमोन्स का प्रयोग करते हैं। जो क्या करते हैं, फिरोमोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके यूरिन के अंदर क्या होते हैं, मूत्र में क्या होते हैं, फिरोमोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेतावनी व्यवहार। अगर चेतावनी व्यवहार क्या का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं कि हिरण क्या होता है, बहुत बड़े झुंड में पाए जाते हैं। तो हिरण क्या मोस्टली बहुत बड़े झुंड में मिलेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए ये झुंड था हिरण का, यहाँ पर इनके लिए क्या आ गया, मान लीजिए कोई शिकारी आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए टाइगर आ गया। तो क्या होगा, मान लीजिए इस मेल ने क्या किया, इस टाइगर को देख लिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इस मेल ने देखा और मेल क्या अपने आप बचकर भाग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, एक सामाजिक संगठन में रह रहे हैं। तो इसकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये क्या करेगा, अपने साथियों को इसकी खतरे की सूचना देगा। तो ये क्या करेगा, ये मेल अब इस कंडीशन में जैसे इसको देखा ही क्या करेगा, चेतावनी व्यवहार प्रदर्शित करेगा। चेतावनी व्यवहार कैसे हो सकता है, या तो तेज तेज आवाजें निकालकर, या अलग अलग बॉडी पोस्टर, अलग अलग भाव भंगिमाओं के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये अपने साथियों को खतरे की जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार क्या करेगा, ये मेल अपने साथियों को चेतावनी देगा कि यहाँ पर खतरा है, तो सभी क्या होंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट जो है बचाव व्यवहार। तो जैसे ही शिकारी इनके सामने आता है तो क्या करते हैं, बचाव व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। बचाव व्यवहार दो तीन तरीके से हो जाता है, तो दौड़कर उस जगह से भाग जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, शांत रहकर लेट जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार क्या कर सकते हैं, व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं शिकारी से बचने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भोजन व्यवहार। तो नॉर्मली जो पूरा झुंड होगा वो क्या करता है, एक साथ भोजन करता है। तो हम जानते हैं हिरण का भोजन क्या होता है, हिरण मोस्टली घास पत्तियों के जो मतलब पेड़ों के जो कोपल होंगे, यानी कोमल भाग होंगे, वो जो पार्कों के जो पोषक भाग होंगे उनको क्या करेगा, भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। इनके जो भोजन की प्रेफरेंस होगी वो क्या करती है, लगातार बदलती रहती है। कैसे बदलती रहेगी, जैसे मान लीजिए मौसम के अनुसार क्या होगा, अगर किसी मौसम में मतलब कोपल ज्यादा है, मतलब बारिश का मौसम है, कोपल फूट रही है, तो उस समय क्या करेंगे, वो कोपल करेंगे, को खाएंगे। अगर घास है तो घास का करेंगे, खाएंगे। मान लीजिए घास, दोनों ही चीजों क्या करेंगे, जो पेड़ों के जो पोषक पदार्थ हैं, पोषक युक्त भाग हैं, उनको क्या करेंगे, ये भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जनन व्यवहार की, ऐसे भोजन की बात करें तो भोजन क्या होगा, ये जो प्रोटीन रिच जो भोजन होगा, मतलब प्रोटीन बहुल भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इसके जनन व्यवहार की। तो जनन व्यवहार के अंदर इसके लिए अलग अलग व्यवस्था मिलती है। इसमें तो एक संगमनी हो सकता है या फिर बहुसंगमनी हो सकता है। एक संगमनी बहुसंगमनी का मतलब क्या होता है वो भी अपन आगे देखेंगे। तो जनन व्यवहार के लिए क्या करते हैं, जैसे ही मादा क्या होती है, नर के संपर्क में आती है, नर क्या करता है, जनन क्रिया प्रदर्शित करता है। प्रकार मैं बताऊंगा भी आपको, एक संगमनी क्या होता है, बहुसंगमनी क्या होता है। नेक्स्ट है कार्य विभाजन। तो किसी भी भोजन प्राप्ति के समय या फिर खतरे के समय क्या होता है, इनके अंदर स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन पाया जाता है। खतरे के समय जो मतलब झुंड के मजबूत सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, सामने आकर खतरे का सामना करेंगे, कमजोर सदस्य क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। इस तरह भोजन के समय भी क्या होंगे, इनके अंदर स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन पाया जाएगा। नेक्स्ट है परस्पर संप्रेषण। ये भी अपन पूरे अपने सामाजिक संगठन में देखा कि अगर किसी जीव को समाज में रहना है तो अपने साथियों के साथ क्या करना पड़ेगा, उन्हें संपर्क बनाकर रखना पड़ेगा, अपने साथियों से संचार स्थापित करना होगा। तो संचार के लिए यहाँ पर क्या होता है, या ये मतलब घ्राण द्वारा, स्पर्श द्वारा, दृश्य द्वारा, या फिर सुनकर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। या तो मतलब मान लीजिए घ्राण द्वारा मतलब किसी एक जीव ने फिरोमोन स्रावित किया, दूसरे ने सूंघ कर उसको क्या मिल गया, संकेत मिल गया। या फिर वो क्या करते हैं टच के द्वारा, या फिर
एक दूसरे की भाव भंगिमाओं को देखकर या फिर उनकी आवाज सुनकर क्या होता है, इनके अंदर संचार स्थापित होता है। तो अपन बात करते हैं इसके सामाजिक संगठन की। तो सामाजिक संगठन में अगर अपन बात करें, मैंने जनरल व्यवहार में बताया कि यहाँ पे दो तरह के व्यवहार मिलेंगे, एक होगा एक संगमनी, एक होगा बहुसंगमनी। अब देखते हैं एक संगमनी का क्या अर्थ है और बहुसंगमनी का क्या अर्थ है। पहले हम बात करते हैं एक संगमनी का। एक संगमनी का अर्थ क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई मेल और कोई फीमेल क्या करें, एक साथ जोड़ा बनाकर जीवन पर्यंत रहे। मतलब इस मेल ने क्या किया, इस फीमेल से जोड़ा बनाया और अब क्या रहेगा, ये जोड़ा हमेशा रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ही क्या रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। इस प्रकार के जो व्यवहार होगा, इस प्रकार जो संगठन उसमें क्या बोलेंगे, एक संगमनी। मतलब यहाँ पर एक मेल क्या कर रहा है, सिर्फ एक फीमेल के साथ संबंध बना रहा है, वही एक फीमेल क्या कर रही है, सिर्फ एक मेल के साथ क्या कर रही है, संबंध बना रही है। जोड़ा कब तक रहेगा, जब हमेशा रहेगा, जब तक कि किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। मान लीजिए अगर इस मेल की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये फीमेल क्या कर सकती है, किसी और के साथ जोड़ा बना सकती है। उसी तरह मान लीजिए किसी फीमेल की मृत्यु हो गई तो ये मेल क्या कर सकता है, किसी और फीमेल के साथ जोड़ा बना सकता है। अब बात करते हैं अपन बहुसंगमनी की। बहुसंगमनी से क्या मतलब है, अगर एक मेल एक से अधिक फीमेल या फिर एक फीमेल एक से अधिक मेल के साथ संबंध बनाती है तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, बहुसंगमनी बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है बहुजायता, नंबर 2 है बहुनरता। अब देखो बहुजायता का अर्थ क्या है, अगर एक फीमेल एक से अधिक एक मेल एक से अधिक फीमेल के साथ क्या करता है, संबंध बनाता है या फिर उनके साथ लैंगिक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार के का जो संगठन होगा उसे क्या बोलते हैं, बहुजायता या फिर पोलीगायनी बोलते हैं। तो पोलीगायनी में क्या होगा, एक मेल होगा और फीमेल उस झुंड में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो वो मेल क्या करेगा, उन सभी फीमेल के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करेगा। अगर इसका उल्टा हो, मतलब इसी झुंड में एक क्या हो, फीमेल हो और एक से ज्यादा क्या हो, वहां पर मेल हो, तो इस प्रकार के संगठन को हम क्या बोलेंगे, बहुनरता। तो मतलब वहां पे क्या होगा, एक फीमेल हो, फीमेल क्या करेगी, अलग अलग नर के साथ क्या करेगी, संबंध बनाएगी। तो ऐसे संगठनों में क्या नाम दिया, बहुनरता या फिर पॉली एंड्री।